अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गुलाब के फूल के साथ। कितना खूबसूरत सा फूल खिला हुआ है मेरे गार्डन में कल से। बहुत प्यारा शाइन कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो बात करते हैं आज गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के बारे में, कि कौन कौन से तरीके हैं जो हम अप्लाई करके तो अपने प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं। क्योंकि गुलाब जब तक गार्डन में ना हो, गार्डन सुना सुना और अधूरा लगता है। और गुलाब का फूल फूलों का बादशाह होने की वजह से अपनी मिसाल आप है और ख़ूबसूरती में भी इसका कोई सानी नहीं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे ये देखें, मेरे इस वाले प्लांट पे ये फूल लगे हुए हैं। तो इस वाले फूल की एज पूरी हो चुकी है, तो काफ़ी मुरझाया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये जो इंग्लिश रोज़ होते हैं ये अपने आप यहाँ से अपने आप इजीली टूट जाते हैं, लेकिन 3 पत्ती छोड़ के इनकी कटिंग कर देनी चाहिए। ये 3 पत्तियाँ बीच में लेके तो नीचे से इसकी कटिंग यहाँ से करनी चाहिए, तो इससे फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। क्योंकि मतलब ये होता है कि अगर थोड़ी ब्रांच बड़ी होगी तो उस पर ज़्यादा स्प्राउटिंग होगी, तो ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। चलिए, फूल तो कट कर दिया, बट मैं इस वाली शाख को यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखें, और इन वाली शाखों पे स्प्राउटिंग तो हो रही है बट इतनी हेल्दी नहीं है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से कट करूँगी और इसको यहाँ से कट कर दूँगी। क्योंकि हल्की फुल्की प्रूनिंग भी बेहतर होती है ज़्यादा फूल हासिल करने के लिए। तो ये देखें, ये फूल खिलते गए हैं और मैं इनको पिंच करती गई हूँ डेड फ्लावर्स को। तो ये देखें, नई स्प्राउटिंग साथ के साथ शुरू हो गई है। जैसे ये देखें, ये देखें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ये देखें, नीचे से जो शक्कर निकल रहा है, इसको नीचे जड़ से हमने कट कर देना है प्लांट के साथ से, यहाँ से। ये देखें, इसके साथ तो अभी कोई रूट नहीं बनी हुई। अगर रूट बनी होती तो मेरा दिल नहीं करता होता ज़ाया करने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं इसको ग्रो कर देती हूँ और प्लांट बन जाता है नया। क्योंकि देसी प्लांट होता है जिस पे ये ग्राफ्टिंग करके तो मुख्तलिफ़ कलर्स के फूल हासिल किए जाते हैं। और उसके बाद यूँ प्लांट को अच्छी तरह से गोडी करके तो DAP के 2-4 दाने इसमें डाल देंगे। और पानी, मिट्टी गीली है चूँकि, इसलिए पानी आज नहीं दूंगी। पानी मैं अपने इस प्लांट को कल को दूंगी। और इस वाले प्लांट की देखें मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, मेरे प्लांट की। ये देखें, जगह जगह से स्प्राउटिंग हो रही है। और देखें कैसे शाइनिंग करते हुए लीव हैं इसके, कितने खूबसूरत। और माशाल्लाह अब इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। जैसे ये देखिए, ये वाला फूल इस पर खिला हुआ है। और गुले दाऊदी के जब मेरे पास फूल मुरझा रहे थे तो प्लांट्स की मैं पिंचिंग करती थी, डेड फ्लावरिंग पिंच करके। तो मैं फेंकने की बजाय या कंपोस्ट बिन में डालने की बजाय मैं यूँ गमलों में डाल देती थी। तो ये देखें, ये गुले दाऊदी की कितनी सारी पौध तैयार हो गई है। अभी मैं इस प्लांट की गुड़ाई कर रही थी तो मेरा दिल नहीं किया इन प्लांट्स को वेस्ट करने के लिए, तो यूँ मैंने इनको छोड़ दिया और सेंटर में से गुड़ाई कर दी। और इस वाले प्लांट की मेरे देखें ज़रा आप, कदरे है तो ये भी बेहतर
बट शक्कर्स बहुत सारे निकले हुए हैं और गमले की गुड़ाई करने वाली हो रही है। तो इस शक्कर्स को हम यूं कट कर देंगे, क्योंकि ये जो शक्कर्स निकलते हैं ये एक तरह से अनवांटेड ही होते हैं, और ये शक्कर इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा फूड ये ले लेते हैं और हमारे प्लांट को ऊपर वाले हिस्से में फूड कम जाती है और ऊपर से इसकी ग्रोथ कम होती है। तो ये देखें, इसके तो 3 जगह से निकले हुए हैं शक्कर। ये भी कट कर देंगे। ये तीसरा निकला हुआ, ये देखें, ये रहा तीसरा शक्कर। ये शक्कर प्लांट को बढ़ने नहीं देते और फिर ग्रोथ बहुत मुतासिर होती है प्लांट की। यूँ शक्कर से निकाल के तो गुड़ाई करके इसमें भी DAP के 10-12 दाने डाल दूंगी, और पानी आज नहीं डालूंगी, पानी तीनों गमलों को कल डालूंगी। और देखें, जो कि मार्च का महीना जा रहा है तो आगे आगे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों का सख्त सीज़न आ रहा है प्लांट्स के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि तमाम प्लांट्स की गुड़ाई करके उनमें कोई फर्टिलाइज़र दे दिया जाए ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। गमलों की गुड़ाई होने की वजह से गमले साफ़ सुथरे दिखाई देंगे यूँ, और जैसे बहुत से प्लांट्स होते हैं हमारे जो सीजनल होते हैं। गर्मियों के प्लांट्स के सर्दियां गुजरी हैं तो हमने यूँ साइड पे रखे हुए थे और उनकी मिट्टी को पूरा सीज़न नहीं छेड़ा। तो अब चूँकि गर्मियां आ रही हैं और मौसम है, क्योंकि प्लांट्स कोई से भी हों, जब उनका मौसम आता है, अब उनको कुछ दें या ना दें, उनकी गुड़ाई करें या ना करें, लेकिन उनकी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और सब प्लांट्स पे फटाव आता है। तो इसलिए हमारे प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट्स को अच्छी फूड दें, टाइम पे पानी दें। और अब तो काफ़ी गर्मी आ गई है, इस वक्त एक दफ़ा तमाम प्लांट्स को शावरिंग कर दें। जिनकी मिट्टी गीली हो उनको पानी ना दें, बस हल्का सा शावर कर दें, तो बहुत सी बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं और प्लांट्स की हेल्थ अच्छी रहती है। चले मैं आपको और दिखाती हूँ अपने रोज़ प्लांट्स। ये देखें, इस वाले प्लांट में भी मैंने यूँ गुड़ाई करके तो DAP तो डाल दी थी, 2 शक्कर मैंने काटे थे। ये तकरीबन 3 से 4 दिन में ये देखिए कितना बड़ा शक्कर फिर निकल आया इसमें। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। और एक ये देखिए, ये निकल रहा है, ये देखिए छोटा सा। ये प्लांट की बहुत सारी जो फूड होती है ना ले लेते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और हमारे प्लांट को फिर अच्छी फूड नहीं मिल पाती और प्लांट ऊपर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये देखें, ये वाला प्लांट मेरा काफ़ी पुराना है और यूं जा रहा है। इधर भी बर्ड आ रही है। ये वाला प्लांट, इसकी कुछ हेल्थ अच्छी नहीं लग रही मुझे, बट मैं इस गमले को आज बाहर निकाल के तो इसका भी कुछ मेंटेनेंस का काम करती हूँ, इस पर स्प्रे वगैरह करती हूँ। लीव्स आते हैं बट वो बर्न हो जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम बनी हुई है इस पर, शायद फंगस वगैरह का अटैक है। और ये वाला, ये देखें, ये अच्छा चल रहा है। मैरून फूल आते हैं इस पर भी बहुत खूबसूरत से, और इसकी हेल्थ भी अच्छी है। ये स्प्राउटिंग हो रही है, ये देखिए यहाँ से। एक ये रहा,
इसमें भी स्प्राउटिंग हो रही है, बहुत जल्द बर्ड आ जाएगी। ये देखें, ये वाले मेरा पिंक कलर का इंग्लिश रोज़ है, इसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। देखें कैसे शाइन कर रहे हैं इसके लीव्स। इसको भी मैंने लास्ट वीक गुड़ाई करके तो डीएपी के चंद दाने डाले थे। और मैं तो जो अपने दूध वाली देगची होती है ना, उसको भी दूध ख़त्म हुआ उबालने के बाद यानी कि निकाला, और उस देगची में पानी डाल के तो रोज़ प्लांट्स को डाल देती हूँ। और जो कली के होते हैं ना पौधे, जास्मीन, मोगरा प्लांट, उनको डाल देती हूँ। तो इससे उन पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स होते हैं। और इसके अलावा वुड ऐश, लकड़ी की राख जो होती है, मेरी जो हेल्पर है उससे मुझे मिल जाती है, तो मैं उसे तकरीबन महीने में एक आध दफ़ा मंगवा लेती हूँ कि बाजी एक दिन की वुड ऐश लेती है ना। तो वो फिर मैं अपने प्लांट्स में एक एक चम्मच डाल के तो गुड़ाई कर देती हूँ। ये देखें, ये देखें। और इस वाले प्लांट में धनिया लगा हुआ था, साथ मैंने ये एक रोज़ प्लांट लगाया था। ये टमाटर का प्लांट इसमें खुद ही उगा हुआ है। तो ये देखें, इस पे शायद ड्राई बैग की बीमारी आ रही है, तो इसका ट्रीटमेंट भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये मेरा येलो कलर का फ्लावर प्लांट है और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है येलो कलर। और ये देखिए, आपको और चीज़ दिखाऊं, 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो इस वाले, ये देखिए, इस वाली शाख को मैंने कट किया है यहाँ से, और यूँ इस तरह से हेल्दी हेल्दी बर्ड्स आई हुई थी इसके ऊपर। ये 3 फूल तो तकरीबन खिल रहे हैं, और सेंटर वाला बर्ड जो सबसे हेल्दी और वेट भी काफ़ी है इसका, अंदर पानी चला जाने की वजह से ये देखें, ये फूल सारा ख़राब हो गया है। तो इसको यहाँ से कट कर देना चाहिए। ये देखें, अंदर पानी चला गया, और हेल्दी बहुत ज़्यादा थी बर्ड, तो वो खिल नहीं सकी। बाकी स्प्राउटिंग इस प्लांट पे भी हो रही है और काफ़ी अच्छी चल रही है। ये देखें, इसके अलावा ये भी दोनों इंग्लिश रोज़ है मेरे पास। इसमें तो मैंने वो पोपी के सीड लगाए थे, काफ़ी अच्छे जर्मिनेट हो गए। और ये एक फ्लॉक्स का लगा हुआ है जो फ्लावरिंग कर रहा है काफ़ी अच्छी। और ये देखें, इस वाले प्लांट की हेल्थ यूँ चल रही है। ये वाला वाइट रोज़ है, ये देखें बर्ड आ रही है, आपको दिखाऊंगी जब इस पे फूल खिलेगा तो। और ये गज़ेनिया, एनुअल क्राइसेंथेमम के फूल खिले हुए हैं, कैलेंड्यूला, गज़ेनिया, और कुछ मेरे रोज़ प्लांट इधर पड़े हुए हैं। ये देखें, इसमें ये मैंने साथ लहसुन के जोए लगाए हुए हैं, ताकि पेस्ट से किसी हद तक मेरा प्लांट महफूज रह सके। न्यू स्प्राउटिंग हो रही है। ये देखें, ये भी स्प्राउट कर रहा है काफ़ी अच्छे से। और ये जो मैंने शुरू में वीडियो बनाया था, न्यू प्लांट्स मंगवाए थे, रोज़ प्लांट्स, तो उस वाले मेरे एक प्लांट पे शायद पहले ही कोई बीमारी लगी हुई थी जो बच्चों को समझ ना आ सकी, वो ले आए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा ये जो स्टेम था ना, डाई बैक की बीमारी से नीचे तक ख़त्म हो गया।
तो ये नीचे से न्यू स्प्राउटिंग शुरू हो गई। मैंने फिर इसको निकालना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि किसी भी कलर का आएगा फूल तो आएंगे ना इस पे। तो यूँ मार्च के महीने में ज़रूरी है कि हम थोड़े थोड़े से अपने प्लांट्स की गुड़ाई रोज़ करते जाएं। मैं तो तकरीबन फरवरी में भी करती रही हूँ। फरवरी में मैंने ये काम शुरू किया था, सर्दी भी थी, बट ज़हन में बंदा एक इमेजिन कर लेना कि एक नज़रिए के तहत चलना है कि आज 5 या 10 प्लांट्स की गुड़ाई करके उनमें खाद डालनी है, अगले दिन फिर 5-10 की करके। यूँ जब बंदा करने लग जाता है काम, तो काम में दिल लग जाता है, तो फिर काफ़ी सारे प्लांट्स की गुड़ाई हो जाती है और गमलों की मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाती है। और आगे आगे चूँकि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर गमले ज़्यादा भरे हुए हों मिट्टी से, क्योंकि हम मुसलसल खाद वगैरह डालते रहते हैं, चाय की पत्ती डाल दी, कुछ ना कुछ हम डालते रहते हैं प्लांट्स में। बच्चों को बादाम भिगो के दिए तो वो छिलके डाल दिए, क्योंकि ये सब खाद का काम करते हैं, तो मिट्टी काफ़ी ऊपर तक आ जाती है। तो इस मौसम में बेहतर है कि यूँ इस तरह से तकरीबन 2-2 इंच जगह होनी चाहिए गमले में पानी के लिए। और फिर आगे गर्मियों के सीज़न में मल्चिंग भी तो करनी होती है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ डालेंगे। तो मिट्टी कम करके गुड़ाई करके फिर खाद वगैरह डालें। गोबर खाद हो तो वो डाल दें, कंपोस्ट हो, कोई टी लीव्स वगैरह जैसे मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं तो डेली की डेली धो के सुखा के, तो जैसे सूखती है आज एक गमले में डाल दिया, अगले दिन दूसरे में, फिर तीसरे में, यूँ डालती रहती हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर मिट्टी ऊपर तक आ जाती है। और ये देखिए मेरी टिकोमा बेल स्प्राउटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। पहले भी शायद मैंने दिखाई है किसी वीडियो में। यूँ ऊपर से भी शुरू हो रही है, आगे आगे बिल्कुल ये शाखें नज़र नहीं आएंगी, पत्ते पत्ते हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं इस पे ऑरेंज कलर के। और ये देखें, ये मैंने 4 o'clock के सीड्स इसमें डाल दिए थे, और एक ऐसे गेंदे का फूल उधर से तोड़ा और इसमें मैंने उसके सीड्स बिखेर दिए, गीले ही थे ऐसे ही। तो वो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से चल रहे हैं सारे के सारे। अब मैं इनको अलग अलग गमलों में कर दूँगी। एक तो प्लांटर नहीं है मेरे पास खाली, तो यूँ फिर मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट करके तो इनको अलग अलग करूँगी। ये देखें प्याज का फूल कितना प्यारा लग रहा है। ये चुकंदर, ये देखें नीचे चुकंदर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेरे डहलिया के फूल, कॉस्मोस, ये देखें ये मेरे कोलियस के प्लांट्स हैं। कुछ इधर मैंने कटिंग वगैरह लगाई हुई है, ये लगाई हुई है कटिंग्स। और ये वो वाली कटिंग्स हैं जो मैं लेके आई थी स्कूल से। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो समझ आ जाएगी आपको। जो मैंने डाला था वो लिटिल सेटिंग ऑफ माय गार्डन, तो उसमें मैं ये लेके आई थी स्कूल से, जो कि देखिए माशाल्लाह अच्छे से स्टेबल हो गई है और बड़ी खूबसूरती से मेरे ये प्लांट अब चल रहे हैं छोटे छोटे से पॉट्स में। ये पेंसिल कैक्टस यूँ, और ये भी मैंने रोज़ प्लांट का शक्कर निकाल के लगाया था। इससे नीचे काफ़ी सारी रूट्स थी, तो वेस्ट करने को मेरा दिल नहीं किया, तो मैंने यहाँ लगा दिया। तो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।